हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे पिक अ पाइल रीडिंग। सो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। आप चूज़ कर सकते हैं कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है या कॉल आउट करते हैं या इंट्यूशन से आपको लगता है कि कौन सा पाइल चूज़ करना चाहिए, और इवन विद नंबर्स ऑल्सो 1 or 2, वट एवर अट्रैक्ट्स यू। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1. You can pause the video and select. Okay. Yeah, very good. Okay. It says this communication आपके पास आने वाला है बहुत ही जल्द regarding your finances, your business, money matters. तो बहुत जल्दी कोई communication आएगा आपके पास regarding this, and it says that you should follow your heart. जो आपका दिल कहता है वही आप करिए। मतलब कोई आसपास के लोग आपको कह रहे हैं कि ऐसा करो, तो अपने आप को सुनिए, अपने मन को सुनिए और उस हिसाब से फॉलो योर हार्ट। और अगर ये आप करोगे तो देन देयर इज़ अ फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मतलब लक्ष्मी जी यहाँ पर है, देखिए अगर आपको दिखता है तो सो इट्स अ फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर ये आप अपना हार्ट को फॉलो करोगे तो यूल गेट फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी में खूब सारा पैसा। लक्ष्मी जी अबंडेंस के लिए स्टैंड करते हैं, तो वो सब सॉरी, तो शी गिव यू एवरीथिंग। पैसा है, मनी, मतलब एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर फॉर, शी गिव यू दैट। एंड इट सेज दैट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनी सिचुएशन। मतलब इस सिचुएशन में, इस अपॉर्चुनिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए किसी कोई भी चीज़ के ऊपर। आपको जो ठीक लगता है आप वही कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है अभी मैं कर देता हूँ, मतलब ये अपॉर्चुनिटी क्योंकि मुझे चाहिए तो मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, बट ऐसा मत करिए। आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। So good luck with that. Now we are doing pile 2. Okay. So it says nice. So आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी एंड या इट विल बी अ लिटिल स्लो। मतलब एकदम क्विकली नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम, बट एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। और ये अपॉर्चुनिटी को लेने से पहले यू नीड टू बैलेंस योर होम लाइफ एंड योर करियर बोथ। मतलब दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ काम के पीछे ही भाग रहे हो और घर को इग्नोर कर रहे हो, ऐसे आप मत करो। एंड कम आउट ऑफ द क्लॉसेट। मतलब आप हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है कि शायद अंदर आप अपना टैलेंट है या जो भी है ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए। सो यू शुड गेट आउट मोर एंड ट्राई टू शो योर टैलेंट टू अदर पीपल ऑल्सो, सो पीपल कैन सी यू। आई थिंक हो सकता है बिजनेस में कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो या ऐसा कुछ हो, प्रमोट करना अपने आप को, वो आप कर सकते हैं। आई मीन यू शुड डू दैट। एंड it says that you have to find joy in every little thing। मतलब हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें करते हैं, समझो घर को साफ़ करना, घर में खाना बनाना है, गार्डन को टेंड करना है, ये सारी चीज़ें तो उसमें बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, बट ये सब चीज़ें आप इतने मन से आप करोगे ना, मतलब उसमें भी आपको जॉय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा देन आई विल बी हैप्पी, देन आई विल बी जॉयफुल। ऐसा दिन कभी भी नहीं आता है। जब आपको सब कुछ मिल जाएगा फिर आपको चाहिए कि कुछ और मिले। सो देयर इज़ नेवर एंड टू इट। तो आप हमेशा छोटी छोटी चीज़ें आप रोज़ करते हो, उसमें खुश रहिए। जो एवरीडे थिंग्स है, समझो आप अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो हम सब इग्नोर करते हैं। मतलब हम लोग उसमें खुशी नहीं देखते। ऐसा लगता है कि हाँ कभी ऐसे हुआ, छोटे आप अगर बाहर चले गए, बच्चे को लेके गए, अपने खुद चले गए, कभी आइसक्रीम खा लिया, कभी कुछ खा लिया, मतलब दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसी में खुशी मिलती है और इसी में खुश रहना चाहिए। इट सेज कि डोंट एम फॉर बिग थिंग्स टू हैपन एंड देन यू विल बी हैप्पी।